नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 85, गुरुवार 29 मार्च 2018। दिठौरी से मोहगांव, देवगांव, जंगल और छोटे पहाड़, बीलगांव से रामनगर। प्रातः 5 बजे जागने के बाद हमने सुबह के सभी अनिवार्य काम किए और फिर 6:30 तक पूजा करने के बाद मैंने घर के बुजुर्ग सदस्यों श्री और श्रीमती यादव माताजी बाबाजी के साथ चाय प्रसाद पाया। इनसे कुछ समय तक चर्चा करने के बाद हम यहाँ से मोहगांव की दिशा में आगे बढ़े। सुबह के कम थका देने वाले मौसम का लाभ उठाते हुए हम जल्दी प्रातः 8:30 पर मोहगांव पहुँच गए। यहाँ से हम घुंघरी की दिशा में आगे जाना चाह रहे थे, पर यहाँ एक स्थानीय दुकानदार भैया के कहने पर हमने देवगांव होते हुए रामनगर की दिशा में आगे बढ़ना उचित समझा। तय नियम के अनुसार हमारे विश्राम के दौरान हमने बिस्किट और नमकीन आदि खाया और ऐसे ही आगे चलते रहे। सुबह करीब 10 बजे एक आटा चक्की चलाने वाले बुजुर्ग सज्जन ने हमें चाय प्रसाद हेतु आमंत्रित किया, जो केवल मैंने और उन्होंने पी। उनसे कुछ समय बातें करने के बाद हम आगे बढ़े और फिर सुबह 11:30 बजे देवगांव की एक होटल से हमने गर्म समोसे खाए। यहाँ से हम बाएं हाथ से अंदर मुड़ संगम पर ही बने श्री जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आ गए। यहाँ पर हमें ऐसी जानकारी मिली कि श्री भगवान परशुराम का जन्म इसी स्थान पर हुआ है। सुबह से अब तक हमने तकरीबन 21 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है, इसीलिए अब हम कुछ देर रुकना भी चाहते हैं। आश्रम में हमें कुछ 3-4 और परिक्रमावासी मूर्तियाँ भी मिली। आश्रमधारी बाबा जी के आदेश पर हमने भी तत्काल ही आश्रम की जारी पंगत में बैठकर दोपहर का भोजन प्रसाद पाया। यहाँ एक माताजी दीदी है जो अभी आगे जाना चाहती है। हम भी कुछ समय में आगे बढ़ेंगे तो आश्रम के बाबा जी का कहना है कि इनको हमारे साथ ही अगले गांव तक आगे जाना चाहिए। वहाँ से इन्हें आगे की यात्रा हेतु ऑटो रिक्शा और फिर आगे बस और रेल मिल जाएंगी, जिससे ये जल्दी ही अगले 2-3 दिनों में ओमकारेश्वर जी पहुँच अपनी परिक्रमा पूर्ण करके अपने घर जा सके। इस आश्रम में हमने जीवंत समाधि के दर्शन किए, साथ ही जल की धारा प्रवाहित करने से ज्योति उत्पन्न होती हो ऐसे शिवलिंग भी हमने देखे, जो श्री जमदग्नि ऋषि जी द्वारा स्वयं स्थापित है, पर हम उस प्रकाश ज्योति का दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ कुछ समय तक विश्राम के बाद हमने आगे बढ़ने का मानस प्रदर्शित किया और फिर बाबा जी से अनुमति ले हम तीनों, मैं, रवि जी और दिव्या माता जी, ऐसे हम इस स्थान को नर्मदे हर करके आगे बढ़े। घाट पर पहुँच हमने उस संगम स्थल पर स्नान किया और फिर घने जंगलों का कुछ मार्ग, छोटी बड़ी कुछ पहाड़ियाँ और दूर तक फैले और फसलों की वजह से हरियाली की चादर ओढ़े हुए बहुत से खेतों के बीच से मार्ग निकालते हुए हम शाम 4 बजे भील गांव पहुंच गए। यहाँ से दिव्या माता जी को ऑटो रिक्शा मिल गया और वे हमें नर्मदे हर करके आगे बढ़ी। ये दीदी पीछे कुछ दिन पहले हमारे साथ चली कर्नाटक की अम्मा जी की जोड़ीदार है, पर अब ये दोनों बहुत समय से अलग अलग ही चल रही है। इन्होंने बातों में बताया कि इनके पिताजी की तबीयत कुछ अधिक खराब है, इसीलिए अब इन्हें वाहन से परिक्रमा पूर्ण करके जल्द से जल्द अपने घर लौटना है। यहाँ आज फिर साप्ताहिक हाट बाजार लगा हुआ है, तो हमने आज पुनः कुछ शॉपिंग का आनंद उठाया। हमने मुरमुरे के बने हुए लड्डू, कुछ नमकीन सेव आदि खरीदे और फिर उसका स्वाद लेते हुए रामनगर की दिशा में आगे चलते रहे। रास्ते में कुछ लोगों ने हमें शॉर्टकट भी समझाए, तो हम भी उन्हीं रास्तों का उपयोग करते बील गांव से आगे की 10 किलोमीटर की यात्रा करते हुए शाम 6:30 बजे रामनगर किले के ही सामने बने हुए मां नर्मदा मंदिर में आ गए।
और महाराज जी के बताए स्थान पर आसन लगाया। यहाँ भी हम कुल 7-8 मूर्ति थे, जिनमें वो दिव्या माता जी भी सम्मिलित थी। एक बार पुनः भेंट कर हम आनंदित हुए। उन्होंने बताया कि वे रात हो जाने की वजह से आगे नहीं जा पाई। हम पास ही बने हैंडपंप से हाथ पांव धो स्वस्थ हुए और फिर हमने संध्याकालीन पूजा की। यहाँ सदाव्रत दिया जाता है, इसीलिए हम में से कोई भी परिक्रमावासी भोजन प्रसाद बनाने हेतु तैयार नहीं हुआ और सभी ने भूखे ही सोने का अपना निश्चय बाबा जी के सम्मुख प्रकट किया। पर बाबा जी सभी से बहुत ही स्नेह और आग्रह से भोजन बनाने हेतु सामग्री ले लेने की विनती करते रहे। हम सभी भूखे ही सोने वाले हैं, इसका उन्हें कष्ट हो रहा है। इसके बाद हम सभी लोग मंदिर की संध्या आरती में सम्मिलित हुए, जो करीब 45 मिनट से अधिक चली। आरती के ही दौरान मुझसे मिलने श्री राकेश जी के भेजे हुए कोई 2 स्वयंसेवक बंधु आए तथा सामान्य बातचीत के बाद वे लौट गए। प्रसाद में मिली थोड़ी थोड़ी पंजीरी खाते हुए हम सभी अपने आसनों पर आ गए। तभी अचानक ही रात्रि 9 बजे के आसपास एक बूढ़ी माता राम हम कुछ परिक्रमावासियों हेतु भोजन प्रसाद बना लाई और सभी से भोजन करने का आग्रह करती रही। भूख तो सभी को थी, पर एक बार मना करने के बाद ऐसे तत्काल ही बुलावा आने पर दौड़ पड़ना यह भी अशोभनीय ना लगे, इसलिए सभी लोग कुछ सकुचाते से बैठे रहे। फिर आखिर हम कुल 6 परिक्रमावासी भोजन प्रसाद हेतु गए। पहला कौर मुंह में रखते ही वो स्वाद ऐसा था जिसका शब्दों में उल्लेख ही नहीं किया जा सकता है। रोटियां और बैगन आलू टमाटर की सब्जी सभी ने नाना करने के बाद भी भरपेट भोजन पाया और फिर बर्तन आदि धोने के बाद आसनों पर आ गए और रात्रि 9:30 पर निंद्राधीन हुए। तट से इतने दूर भी मैया का हम सभी पर कितना ध्यान है और कैसे कभी कोई भी परिक्रमावासी नर्मदा तट पर भूखे नहीं रहता, इसका आज हमने पुनः स्व अनुभव से साक्षात्कार किया। मैया की इसी ममता के बारे में सोचते हुए मन पुनः एक बार परिक्रमा के शुरुआती दिनों की स्मृतियों में खो गया। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।